नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था किसने? भरत मुनि ने। जो भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया था, उसके जो आचार्य थे, जो उसका संक्षेपण किए थे रस निष्पत्ति का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने क्या माना है। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया, या फिर पूछ लेता है भोगवाद सिद्धांत किसने दिया, या भुक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ से हमें बहुत ही समस्या होती है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि कौन से सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो आज उसी को हम क्या करेंगे, एकदम आसान ट्रिक से याद करेंगे। और जो ये सूत्र था उनका रस निष्पत्ति का, विभावानुभाव संयोगादृश निष्पत्ति, विभाव अनुभाव संयोगादृश निष्पत्ति वो सूत्र था। और उसी को ये लोग क्या करते हैं, उसी को व्याख्यायित करते हैं। तो उसमें जो पहले नंबर पे आते हैं कौन है, इसका सीरियल नंबर जानते रहिए आप। पहले भट्ट लोलट हैं, दूसरे शंकुक हैं, तीसरे कौन है, भट्ट नायक है, और चौथे जो हैं वो अभिनव गुप्त हैं। इस एग्ज़ाम में भी इस तरह से भी पूछ लेता है कि कौन से आचार्य रस निष्पत्ति का सिद्धांत नहीं दिया था। तो उसमें से यहाँ से अगर कोई अलग इतर देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसमें से नहीं है। लोलट हैं, शंकुक हैं, नायक हैं, अभिनव हैं। ऐसे याद कर लो। जो लोलट है वो शंकु की तरह होता है ना, जो लट्टू है, कैसे ऐसे याद करो। जो लोलट मतलब जो लट्टू है वो शंकु की तरह होता है, और नायक क्या करता है, अभिनय करता है। ऐसे याद कर लो, हो गया। अब इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, तो लोलट का क्या है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। आरोपवाद कहो या उत्पत्तिवाद, दोनों एक ही है। तो उत्पत्तिवाद अगर पूछे तो भट्ट लोलट ने दिया था, ये सिद्धांत है। लेकिन दार्शनिक मत अगर पूछता है तो क्या है, मीमांसा दर्शन है। ये भी पूछ सकता है मीमांसा दर्शन किसने दिया था, तो भट्ट लोलट ने दिया था। हमने याद कर लिया भट्ट लोलट। गांव में होता है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से लिंक करके याद करी है। ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि वो चीज़ें बहुत दिन तक क्या हो, टिकी रहें और भूले नहीं। हमने याद कर लिया था, हमारे गांव में क्या होता था कि जब बारिश नहीं होती थी, बहुत सारे लोग हैं उनको पता होगा, जो गांव से होंगे उनको पता होगा, जब बारिश नहीं होती थी छोटे छोटे बच्चों को ले जाके लौटाया जाता था। लौटाने का मतलब ऐसे ज़मीन पर लेटने के लिए कहा जाता था, वहीं पानी डाला जाता था। और जो है वहाँ से सबके घर से थोड़ा थोड़ा करके दाल चावल ये सब लेते थे, और कुछ अपना खाना बनता था, सब खाते थे। और ऐसा क्या है, एक किंवदंती है, मिथक कह सकते हैं, कि ऐसा करने से बारिश होगी। तो वो लोग लौटते थे, मतलब लोलट लौटते थे, तो उत्पत्ति होती थी ना, बारिश की उत्पत्ति होती थी, बारिश होती थी। तो वहीं से हमने लिंक कर लिया था कि जब लौटते थे लोलटना, तब उत्पत्ति होती थी किसकी, पानी की उत्पत्ति होती थी। और वहाँ पे मीमांसा दर्शन। फिर क्या है, जब बारिश होता था तो मछलियाँ आती थी और सब मांस खाते थे ना। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है, किसी का जिसमें इंटरेस्ट है अपना खाएगा। तो क्या होता था, जब बारिश होती थी, उत्पत्ति हो जाती थी, तो वहाँ पे मछलियाँ आती थी, और मछलियाँ जब बड़ी होती थी सब अपना खाते थे मांस। इसके बाद क्या है, शंकुक है। शंकुक का है अनुमितिवाद। इनका क्या है, अनुमितिवाद। और हमने याद किया था कि जब हम क्या लेने जाते हैं, अनुमिति, किसी से जब हम अनुमति लेने जाते हैं तो बहुत ही संकोच होता है। घर में देखो, अभी घर में क्या होता है, जो बड़े लोग हैं अगर उनसे जाके पूछना है क्या मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकती हूँ, तो हमें क्या होता है, अनुमति लेने जाते हैं, बड़ा संकोच होता है कि अभी डांट ना पड़ जाए। क्या होता है, डांट ना पड़ जाए। और फिर हमें लास्ट में अगर हम जाते हैं, जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं उनको न्याय मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है। जिसके थोड़ा सा डांटने डपटने वाले रहते हैं वो मना कर देते हैं, तो क्या होता है, न्याय मिल जाता है ना। जब हम अनुमति लेने जाते हैं तो हमें बड़ा संकोच होता है, शंकुक, और फिर लास्ट में हमें न्याय मिल जाता है। इस तरह से चीज़ें याद हो जाती हैं।
भट्ट नायक है, नायक क्या करता है, भुक्ति, भक्ति लिखा है, भुक्ति यहाँ रहेगा, भुक्ति या भोगवाद। और दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन। जो नायक होता है देखो ना, वो क्या करता है, भुक्ति या भोग करता है। जो हीरो होता है एक फिल्म में देखो, वो क्या करेगा, भोग करता है चीज़ों को, उसको सब लोग बहुत मानते हैं, भुक्ति या भोग करता है। और उसके पीछे संख्या बहुत सारी रहती है। देखो कोई भी हीरो हो, उसके फॉलोअर बहुत रहते हैं, उसके फैन बहुत रहते हैं। संख्या किसके पीछे है, वो नायक के पीछे है। और नायक ही क्या करता है, भुक्ति या भोग करता है। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्ति, इसको याद ही नहीं करना। अभिनव अभिव्यक्त होता है अभिनय में, और यही क्या है, शैव दर्शन है। शंकर भगवान भी अभिनय करते हैं ना, अपना डमरू बजा के, या उनका डांस भी देखो दिखाया जाता है, रुद्र जो डांस दिखाया जाता है वो भी क्या करते, अभिनय करते हैं। शैव अभिनय, शव कौन अभिनय करता है, शैव करते हैं। और अभिनय है किसका, अभिनव गुप्त का। तो इसमें लास्ट वाले में नहीं दिक्कत होती, लेकिन इन तीनों में बहुत दिक्कत होती। हमने याद किया, लोलट है, लोटते हैं तो उत्पत्ति होती है और मांस खाते हैं। शंकुक है, जब हम अनुमति लेने जाते हैं तो हमें बड़ी संकोच होता है और लास्ट में न्याय मिल जाता है। नायक है, क्या करता है, भुक्ति करता है, भोग करता है और उसके पीछे बहुत संख्या रहती है। अभिनय गुप्त क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। और अभिनय किसमें होता है, शैव दर्शन अर्थात शंकर भगवान जी करते हैं। तो हमारी ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।